मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हमारा आंसर राइटिंग चैलेंज शुरू हो रहा है और आज के हमारे टॉपिक्स थे वो थे सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी था, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया था, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन था। तो इन तीनों टॉपिक्स के अंदर से मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के मॉडल नोट्स देने वाला हूं। इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बहुत ही A4 शीट के अंदर किस तरह से कंसाइंस मटेरियल को लाया जा सकता है। और सेकंड, मैं इसके साथ साथ आपको इसका एप्लीकेशन भी समझने को मिलेगा, आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस टॉपिक को लेके। और इस जो कास्ट सिस्टम है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इससे भी पता लगती है कि 2018, 2020, 2022 एंड 2023 इन चारों सालों के अंदर यूपीएससी ने 10-10 मार्कर का क्वेश्चन कास्ट सिस्टम से दिया है। और इन जो मैंने 3 टॉपिक्स आपको दिए हैं, तो इनसे हर साल यूपीएससी 10 मार्कर का क्वेश्चन पूछती है। तो मैंने इस आज के दिन के अंदर 2 10 मार्कर डिसाइड किए हैं जो मैं आपको दूंगा, तो उनके ऊपर आपको आंसर लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट विद कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले तो आपको कास्ट की एक टेक्निकल डेफिनेशन याद करनी है। अगर कोई भी कास्ट का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप ये टेक्निकल डेफिनेशन याद करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखी है कि कास्ट इज ए स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर दैट डिवाइड इंडिविजुअल इनटू द फिक्स्ड ग्रुप बेस्ड ऑन बर्थ डिटर्मिनिंग देयर सोसाइटल रोल एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये इंट्रो आपको पेपर में लिखनी है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि कास्ट एक स्ट्रेटिफाइड, कास्ट जो होता है एक स्ट्रेटिफाइड सोशल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेटिफाइड सोशल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल्स के जो ग्रुप होते हैं ना, उनको उनके बर्थ के आधार पे फिट किया जाता है इन सोशल रोल एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन का एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जो ब्राह्मण्स है, ब्राह्मण्स को ट्रेडिशनली इंटेलेक्चुअल और प्रीस्टली रोल दिया जाता है। तो आपको एक डायग्राम भी याद रखना है, ये चीज जो आपने बहुत जगह देखी होगी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास और इनके रोल, नॉलेज, वॉरियर्स, ट्रेड एंड सर्विंग अदर्स। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है। तो कास्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कास्ट के क्वेश्चन के अंदर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, या एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो है कास्ट इज अ क्लोज्ड स्ट्रेटिफाइड एंड द हायरार्किकल एंटिटी। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन यूज कीजिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है कि फीचर्स ऑफ द कास्ट क्या होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। अब या तो वो डायरेक्ट पूछ लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर, अगर तो ये पीसीएस का क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, तो आप वहां पे ये लिख देंगे। बट अगर वो यूपीएससी का क्वेश्चन है, जैसे यूपीएससी पूछ रही है कि कास्ट सिस्टम हैज लूजिंग इट्स रेलेवेंस, कि कास्ट सिस्टम अपनी रेलेवेंस यूज कर रहा है या कास्ट सिस्टम पहले से कमजोर हो गया है, तो एलिसिडेट, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आप कभी भी देखिए कि जब आप एक बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरी बात करें, आपकी बात करें या किसी भी पर्सन की बात करें, जब आप बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है ना वो वीक हो गया है, तो आप उसको इस तरह से दिखाएंगे कि यार उस पर्सन की पहले ना ये क्वालिटीज थी कि वो इकोनॉमिकली बहुत हाई अर्न कर रहा था, वो अर्न करना बंद कर दिया। उसकी पर्सनालिटी के अंदर करैक्टर बहुत अच्छा था, वो करैक्टर उसका डिक्लाइन हो गया। तो बेसिकली जब आपको किसी पर्सन की वीकनेस या उसके डिक्लाइन का बताना होता है ना, तो आप ये दिखाते हैं कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स है ना वो किस तरह से खत्म हो रही हैं। उसी तरह से अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किस तरह से जो कास्ट सिस्टम है वो डिक्लाइन हो रहा है या कास्ट सिस्टम की रेलेवेंस खत्म हो रही है, तो आपको सीधा का सीधा उसकी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करनी है और दिखाना है कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स किस तरह से डिक्लाइन हो रही हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि फीचर्स, हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है। जो कास्ट सिस्टम है ना वो एक हायरार्किकल अरेंजमेंट है, जो मैंने इस डायग्राम के थ्रू दिखाया है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं, क्षत्रिय दूसरे पे आते हैं, देन वैश्य एंड शूद्रास आते हैं। ठीक है, तो द हायरार्किकल अरेंजमेंट दैट इज द कास्ट ऑर्गेनाइजेस द सोसाइटी इनटू ए वर्टिकल ऑर्डर विद ब्राह्मण्स एट द टॉप। तो फर्स्ट पॉइंट ये आ गया। तो आपको ये कीवर्ड याद रखना है, आपको अपने जब भी नोट्स बनाए ना तो ये कीवर्ड याद रखना है, ये आपके समझने के लिए है। देन ऑक्यूपेशनल डिवीजन, जो कास्ट होता है ना वो आपका ऑक्यूपेशन भी डिसाइड करता है। जैसे वैश्यास जो होते हैं वो ट्रेड के अंदर एंगेज होते हैं, तो एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल्स आपके आंसर को सब्सटेंशिएट करते हैं। देन एंडोगेमी, कास्ट की एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसकी एंडोगेमी होती है, कि जो मैरिज होती है ना वो एक ही कास्ट के अंदर होती है। इंटरकास्ट मैरिजेस आर नॉट हिस्टोरिकली डिस्करेज्ड, ये इसका एग्जांपल है। देन क्या होता है कि कास्ट जो है ना वो एक डिस्क्रिमिनेशन और मार्जिनलाइजेशन का भी एक टूल बन चुका है। जैसे हिस्टोरिकली दलित जो है ना उनको सेग्रीगेट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट फ्रॉम अपॉर्चुनिटीज।
तो ये भी एक कास्ट का फीचर है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेट एंड मार्जिनलाइज द पीपल। देन कास्ट का एक फीचर है कि ये सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी रखता है। ठीक है, सोशल रिस्ट्रिक्शन ये कैसे रखता है कि कोई सर्टन कास्ट है उसके ऑक्यूपेशन के ऊपर या उसकी एक्सेस टू ए पर्टिकुलर पब्लिक स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। जैसे दलित के लिए टेम्पल एंट्री और पब्लिक वेल्स को बंद कर दिया गया था। तो ये कीवर्ड्स आप याद रखिए जो मैंने पहले लिखे हुए हैं। देन कास्ट के अंदर एक अनटचेबिलिटी नोशन भी आता है। ठीक है, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है अनटचेबिलिटी, जहां भी आप यूज करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी। ये कॉन्सेप्ट एंड पोल्यूशन एंड प्योरिटी जो है ना, तो कास्ट इसे भी परपचुएट करती है। जैसे दलित वर कंसिडर्ड पॉल्यूटेड, सो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोशल एक्टिविटीज, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। देन इनहेरिटेड नोशन, जो कास्ट होता है वो इनहेरिटेड होती है, यानी आपके पेरेंट्स से चिल्ड्रन को पास करती है। देन ज्योग्राफिकल वेरिएशन, जो कास्ट हायरार्की है ना इंडिया के अंदर, वो सिमिलर नहीं है। आप देखेंगे कि जो कास्ट एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर मिडल ऑफ द हायरार्की या लोअर ऑफ द हायरार्की में आ रही है, तो दूसरे स्टेट के अंदर वो हायर इन द हायरार्की हो जाती है। जैसे कि हम एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन की बात करें, तो एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जितनी भी कास्ट अगर साउथर्न इंडिया के अंदर हैं तो वो मिडिल कास्ट के अंदर आती हैं, बट जैसे ही नॉर्दर्न इंडिया आता है तो वो हायर कास्ट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एक लाइक फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम है जो आपको याद रखना है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना बेसिकली क्या है, आपको याद रखने हैं जो कीवर्ड्स हैं और उसके साथ साथ जो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, देन वी कम टू द नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम, कि भाई कास्ट सिस्टम जो है ना वो आया तो सही, बट उसका फंक्शंस क्या क्या है। तो अगर आपसे ये पूछ लेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो आप ये आपसे पूछ लेंगे कि कास्ट सिस्टम किस तरह से सोसाइटी के लिए यूजफुल हो रहा है, तो फंक्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम आपको दिखाना है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर है। जो कास्ट क्या होता है कि कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन लीडिंग टू द स्पेशलाइज्ड स्किल कंट्रीब्यूटिंग द सोशल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कास्ट क्या होता है, वो डिवीजन ऑफ लेबर करता है। हर एक कास्ट के लिए एक स्पेशल ऑक्यूपेशन फिक्स किया है और टाइम के साथ वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, जो कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। सेकंड क्या होता है, जो कास्ट होती है ना वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे प्ले करती है कि इट ऑफर ए क्लियर फ्रेमवर्क फॉर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग द स्टेबिलिटी एंड मिनिमाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या करती है कि एक क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन का बना रहे और इस वजह से मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स हों, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया तो वो कास्ट पंचायत के थ्रू, फॉर एग्जांपल कास्ट पंचायत के थ्रू रिजॉल्व होता है और इस तरह से वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखते हैं। फिर तीसरा क्या है कि कास्ट जो है ना वो कल्चरल को प्रिजर्व करने में बहुत मदद करती है अक्रॉस द जनरेशन। फॉर एग्जांपल जो ब्राह्मण्स हो गए, उनकी फैमिलीज के अंदर आप देखेंगे कि आज भी जो रिचुअल्स है ना वो वैसे ही फॉलो होते हैं जो आज से 50 साल पहले होंगे, जबकि जो दूसरी कास्ट होगी वो इतना ट्रेडिशनली या इतना रिजिडली वो फॉलो नहीं करते हैं उन रिचुअल्स को। तो एक कल्चरल प्रिजर्वेशन के अंदर भी काम आता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कम्युनिटी सपोर्ट। ठीक है, जो कास्ट होती है ना वो एक कम्युनिटी सपोर्ट के रूप में भी काम करती है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी क्राइसिस हो रहा है, अगर कोई भी गांव है, गांव के अंदर किसी लड़की की शादी है और उस गर्ल की शादी में उसके पेरेंट्स डॉरी अरेंज नहीं कर पाते या कोई भी और फंक्शन नहीं कर पाते, तो उसी कास्ट के लोग आगे आते हैं एंड दे फंड दैट मैरिज। तो ये आपने फिनोमिना देखा होगा। देन सोशलाइजेशन के अंदर कास्ट मदद करती है, क्योंकि जो कास्ट होती है ना, जो कास्ट ग्रुप्स होते हैं, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका घर यहाँ पे है गांव में, तो आपके आसपास आपके गांव के आपकी कास्ट के लोग रहेंगे जो आपकी सोशल इंटरेक्शन और कोऑपरेशन को एनकरेज करेंगे और आपकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और आइडेंटिटी आएगी अपनी कास्ट की तरफ। तो ये सोशलाइजेशन में भी हेल्प करती है। देन लोकल गवर्नेंस, कि कास्ट लोकल गवर्नेंस को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। जो कास्ट लीडर्स होते हैं ना वो एक तरह से इंटरमीडियरी का काम करते हैं कम्युनिटी के बीच में और अथॉरिटी के बीच में, तो इस तरह से वो लोकल गवर्नेंस को भी प्रमोट करते हैं। देन इज स्किल ट्रांसमिशन। तो कास्ट का काम है स्किल ट्रांसमिशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ये स्किल ट्रांसमिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग करता है
तो उसके पेरेंट्स दुकान पे बैठते थे, वो बचपन से दुकान पे बैठने लग जाएगा तो उसके अंदर भी वो बिजनेस की स्किल्स आ जाएंगी। या फिर अगर कोई आर्टिसन है, आर्टिसन वो अपनी स्किल है, मान लो कोई लोहे का काम करता है तो अपने बेटे को वो स्किल ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स बेसिकली ये याद रखने हैं आपको, ये समझने के लिए, और यूज द एग्जांपल इन द आंसर। देन वी गो टू द नेगेटिव फंक्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि भाई क्रिटिकली एनालाइज द फंक्शंस ऑफ द कास्ट, क्रिटिकली एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कास्ट फॉर द सोसाइटी ऑफ इंडिया, इस तरह के, तो जहाँ क्रिटिकल आ गया वहाँ आपको नेगेटिव भी लिखना है। तो नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो नेगेटिव फंक्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम में क्या आ जाता है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन कास्ट करता है, कि जो दलित होते हैं ना उनको हिस्टोरिकली सेग्रीगेट किया गया बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, तो कास्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी एक टूल बन जाता है। सेकंड, कास्ट ना अनटचेबिलिटी को भी परपेचुएट करता है, जैसे दलित को पब्लिक वेल से पानी लेने के लिए रोका जाता है। तो एग्जाम्पल्स यूज कीजिए आप। लिमिटेड अपवर्ड मोबिलिटी होती है कास्ट सिस्टम के अंदर। कास्ट सिस्टम में क्या होता है, लिमिटेड अपवर्ड मोबिलिटी का होता है कि भाई आप जिस कास्ट में जन्म गए ना उसी कास्ट का स्टेटस आपके पास रहेगा, आप अपवर्ड मोबिलिटी नहीं कर सकते हैं। तो पीपल आर बोर्न इन द लोअर कास्ट हिस्टोरिकली आर डिनाइड द एक्सेस टू द एजुकेशन एंड हायर प्रोफेशंस, तो आपकी अपवर्ड मोबिलिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, उसके बाद मैरिटल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कास्ट की वजह से, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउ नहीं की जाती हैं, तो ये भी एक नेगेटिव फंक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम है। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्रीकल्चरल लेबर्स है ना वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो अपर क्लास लैंड ओनर्स के द्वारा उनका इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन किया जाता है, तो कास्ट एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन भी यूज़ किया जाता है। देन वायलेंस एंड द ऑपरेशन की बात करते हैं हम, कि वायलेंस एंड ऑपरेशन की एट्रोसिटी अगेंस्ट जो दलित हो रही है ना, या फिजिकल वायलेंस होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, तो कास्ट वायलेंस एंड ऑपरेशन को भी प्रमोट करता है। ठीक है, देन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में क्या होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और वो सो कंसिडर हमारी स्टेटा के अंदर लोअर हायरार्की में आती है, तो आपकी सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाएगी और आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। तो उसके बाद क्या है कि सोशल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, कि जब हमारा समाज अलग अलग कास्ट में बढ़ जाएगा तो उनके बीच में सोशल कोहेजन और सोलिडारिटी खत्म हो जाएगी। तो नेगेटिव फंक्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम ये सब होते हैं जो आपको याद रखने हैं। बेसिकली क्या क्या होता है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ध्यान देना है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, लिमिटेड अपवर्ड मोबिलिटी, मैरिटल रिस्ट्रिक्शंस, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, देन वायलेंस एंड ऑपरेशन, देन फिजिकल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, देन सोशल फ्रेगमेंटेशन। यूज द एग्जाम्पल टू सब्सटेंशिएट योर कीवर्ड्स। ठीक है, देन फैक्टर व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वीकनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आज की डेट में हमारा कास्ट सिस्टम वीक हो रहा है। सबसे पहला तो यह है कि एजुकेशन और अवेयरनेस फैल रही है। जैसे एजुकेशन फैलने से क्या हो रहा है कि हायर लिटरेसी रेट हो रहा है, जिससे लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, जो रिजिड कास्ट नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन कर रहा है, एम्पावर कर रहा है, तो वो डाइवर्स करियर पाथ फॉलो कर सकता है, तो इस वजह से उसकी कास्ट जो एज अ हिंड्रेंस टू प्रोफेशन है ना वो खत्म हो रही है। ठीक है, तो एजुकेशन अवेयरनेस इसका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि कौन सा फैक्टर है। सेकंड इज अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग सिटी में माइग्रेट कर रहे हैं, जो इंटरमिंगल कर रहे हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ रही है। इस वजह से आपने देखा होगा कि अर्बन वर्क प्लेस है दैट प्रायोरिटाइज द स्किल ओवर द कास्ट बैकग्राउंड। अगर आप शहर में नौकरी लेने जाएंगे वो आपसे आपकी जाति नहीं पूछेंगे, वो आपसे आपकी स्किल पूछेंगे। और अर्बनाइजेशन में एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर कॉस्मोपोलिटाइजेशन स्ट्रक्चर में सब रहेंगे, तो आप में इंटरेक्शन होगी। तो कास्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कॉमनसैलिटी हो गया, एक साथ खाना पीना एक जात के लोग, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि कास्ट से ऑक्यूपेशन लिंकेज टूट जाएगा। थर्ड, पॉल्यूशन एंड प्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है भाई कि इसके साथ हम टच नहीं करेंगे, अनटचेबिलिटी करेंगे, ये सब खत्म हो जाता है अर्बनाइजेशन की वजह से। तो इस वजह से कास्ट वीकन हो रही है अर्बनाइजेशन की वजह से। देन वी कम टू द वेस्टर्नाइजेशन। अब हम वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हमारी सोसाइटी इज एक्सपोज टू द वेस्टर्न आइडियाज ऑफ द इक्वालिटी एंड द इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इसकी वजह से ना हमारी जो हायरार्कियल नेचर ऑफ कास्ट सिस्टम है वो चैलेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो कलेक्टिविज्म की फीलिंग थी, जो कास्ट आइडेंटिटी कम्युनिटी से आ रही है, अब वो कम्युनिटी फीलिंग इंडिविजुअल फीलिंग के अंदर आने लग गई है। ठीक है, आपने तो देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वेस्टर्नाइजेशन की वजह से ना वो अपना नाम भी निक रख लेते हैं। ठीक है, दे आर कमिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न नेम्स, वो अपनी कास्ट का नाम हटा देते हैं। ठीक है, आप सिर्फ सिंगल नेम यूज़ करते हैं। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि टाइटल्स हटाने की वजह से वेस्टर्नाइजेशन इज प्रमोटिंग द इक्वालिटी एंड इंडिविजुअलिज्म,
और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी कास्ट वीकन हो रही है। देन अदर फैक्टर होता है मॉडर्नाइजेशन, कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो मॉडर्न प्रोफेशंस है ना ऑफ मॉडर्न प्रोफेशंस आ रहे हैं, और मॉडर्न प्रोफेशन क्या कर रहे हैं कि हिस्टोरिकली कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन को ना रिप्लेस कर रहे हैं। जो कास्ट से ऑक्यूपेशन का लिंकेज था ना वो टूट रहा है। आज आप देखेंगे कि जो लेदर प्रोफेशन है ना वो हर कास्ट के लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देने वाला है। इसी तरह से आपने बार्बर की शॉप देखी होगी कि ब्राह्मण्स भी बार्बर की शॉप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल है। देन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये क्या करती है कि कास्ट जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म दे रही है अपने कंसर्न्स आगे रखने के लिए और एडवोकेट करने के लिए सोशल जस्टिस को। तो आज की डेट में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी जो कास्ट एसोसिएशन बन रही है ना, कास्ट एसोसिएशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसकी वजह से भी ये एक फैक्टर है कि कास्ट टूट रहा है। जैसे मायावती और जिग्नेश मेवानी है, दे आर द चैंपियंस ऑफ द राइट्स ऑफ द दलित्स। ठीक है। देन वी कम टू द संस्कृताइजेशन नेक्स्ट। संस्कृताइजेशन क्या कर रहा है कि संस्कृताइजेशन एक प्रोसेस होती है। ठीक है। आपने देखा होगा कि ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि संस्कृताइजेशन होता है क्या है, क्योंकि ये यूज़ होता है बहुत जगह पे। जनरली क्या होता है कि बहुत सारी ना मिडिल हायरार्की की कास्ट थी, आपने नॉर्थ इंडिया के अंदर देखा होगा। ठीक है। आपने वेस्टर्न यूपी में देखा होगा, हरियाणा में देखा होगा, पंजाब में, राजस्थान में। ठीक है। इनके पास लैंड्स थी। ठीक है। लैंड होने के साथ साथ इनके पास पॉपुलेशन भी थी। इतनी पॉपुलेशन थी कि ये इलेक्शन की डायनेमिक्स चेंज कर सकते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके पास पैसा आ गया। पैसा आने के बाद इन्होंने एक अपवर्ड मोबिलिटी शुरू की कि कास्ट हायरार्की में ये मिडिल कास्ट से ऊपर आ जाएं। तो ये जो प्रोसेस होती है ना इसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अब क्या हो गया कि संस्कृताइजेशन प्रोसेस है ना उसने अपवर्ड मोबिलिटी को प्रमोट किया, जिसमें हायर कास्ट की प्रैक्टिसेस को एमेंसिपेट किया गया मिडिल या लोअर कास्ट द्वारा। तो जो लोअर कास्ट इंडिविजुअल अडॉप्टिंग द अपर कास्ट रिचुअल टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस, इसकी वजह से भी कास्ट जो है वो कास्ट ये फैक्टर है जो वीकन कर रहा है कास्ट सिस्टम को। देन इंटरकास्ट मैरिजेस, आपने देखा होगा कि इंटरकास्ट मैरिजेस आज की डेट में थोड़ी बढ़ रही हैं, तो कास्ट बेस्ड डिवीजन को ये खत्म करती हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक फिगर्स जो हैं वो इंटरकास्ट मैरिजेस को एंडोर्स कर रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है कास्ट के वीकन होने का। देन सोशल मूवमेंट्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारी सोशल मूवमेंट्स चलती हैं, जैसे अम्बेडकराइट मूवमेंट है, उन्होंने चैलेंज किया कास्ट सिस्टम को। दीज मूवमेंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर वीकनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम। देन हम करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आज भी कास्ट को मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है। जिनकी वजह से कास्ट आज भी बनी हुई है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि जो कास्ट है ना वो कास्ट एज अ नीड ऑफ टाइम चेंज हो रही है। ठीक है। कास्ट की जो अडाप्टेबिलिटी फीचर है ना उस वजह से कास्ट आज भी बदला हुआ है। जैसे अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी खत्म कर दी कास्ट सिस्टम से, ताकि उन्होंने जो अननेसेसरी फीचर्स थे ना वो खत्म कर दिए टू मेंटेन दी कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है कि कास्ट एसोसिएशंस जो है ना वो कास्ट को बनाए रखती हैं, क्योंकि वो कास्ट आइडेंटिटी को और पुख्ता कर देती हैं और स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, क्योंकि ये जो कास्ट आइडेंटिटी होती है वो पॉलिटिकल अपीजमेंट में यूज़ होती है। ठीक है। आइडेंटिटी बेस्ड वोटिंग जो होती है ना वो कास्ट आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। इसकी वजह से आपकी कास्ट आइडेंटिटी या कास्ट आज भी बनी हुई है। पार्टीज आर वोइंग द स्पेसिफिक कास्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन टू सिक्योर द वोट्स। आपने देखा होगा कि यूपी बिहार के अंदर यही चल रहा है आज की डेट में, अलग अलग पार्टीज जो भी कर रही हैं। ठीक है। हाल ही में जो आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं, जो बिहार ने सेंसस लॉन्च किया था कास्ट बेस्ड सेंसस, तो भी एक तरह से पॉलिटिकल अपीजमेंट ही हो गया। ठीक है। वो भी क्या करेगा कि आपकी कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन को बनाए रखेगा। देन वी कम टू द एफर्मेटिव एक्शंस। एफर्मेटिव एक्शन के क्या है कि जैसे आप रिजर्वेशन देते हैं कास्ट बेस, तो वो भी कास्ट को मेंटेन रखता है, क्योंकि कास्ट बेस कोटा इन एजुकेशन और जॉब जो होता है ना वो परपेचुएट करता है इनहेरेंट डिफरेंसेस को, और एक जो कम्युनिटी होती है वो कभी भी रिजर्वेशन को छोड़ना नहीं चाहती, इस वजह से वो अपनी कास्ट आइडेंटिटी को बनाए रखती है। देन वी कम टू द सोशल स्टिग्मा एंड द डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। कास्ट से रिलेटेड ना बहुत सारे सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, वो डिस्करेज करते हैं इंटरकास्ट इंट्रैक्शंस को। ठीक है। आज भी आपने देखा होगा ड्यू टू द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन पीपल डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। एज एन एस्पिरेंट भी आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि वो अपनी कास्ट के लोगों में या अपने ग्रुप के लोगों में रहना चाहते हैं। ठीक है। तो ऐसा जनरली नहीं होता है, बट बहुत कम स्तर पे देखने को मिला है। तो इंटरकास्ट मैरिजेज आर फेसिंग द, फॉर एग्जांपल इंटरकास्ट मैरिजेज आर फेसिंग द अपोजिशन फ्रॉम द फैमिलीज एंड द कम्युनिटीज। ठीक है।
तो ये बेसिकली आज का टॉपिक था कास्ट सिस्टम, मैंने एक्सप्लेन किया है। इसकी वीडियो आप देखिए, इसके नोट्स आप पढ़िए, इससे आपको ये पता लगेगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं यूजिंग द कीवर्ड एंड यूजिंग द एग्जांपल्स। और इसके साथ साथ आपको एप्लीकेशन सीखेंगे आज के आंसर लिख के। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप मान के चलिए 2024 में भी आएगा, 2025 में भी आएगा 10 मार्कर में, और आपके पास अगर कंटेंट होगा तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे इसको। थैंक यू, आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल टू यू।